चाहत इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। आज जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो हैं वो घोषित हो चुके हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक लहर दौड़ चुकी है, तो वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध विहार इलाके में, जहां एक बिटिया ने 98.2% लाकर ना सिर्फ अपने घर का बल्कि समाज और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। बिटिया का नाम है मिष्टी जैन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में देश की बिटियाओं ने नाम रोशन किया। वहीं जब बात करेंगे रिजल्ट की, तो इस बार भी एक बार हमारी देश की बिटिया है वो आगे नजर आई। तो मिस्टी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इतने ज्यादा हायर परसेंटेज आपने अचीव किए हैं। थैंक यू। जब रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने जब रिजल्ट को देखा तो रिएक्शन क्या थे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और उस समय जब मैंने रिजल्ट देखा था तो मैं अपनी मम्मी के साथ थी, तो मतलब मैं उनके गले लग पड़ी थी। इतनी खुशी हुई थी कि आज तक नहीं हुई थी खुशी। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही थी उस समय, मतलब इतना खुश मैंने अपनी मम्मी को भी आज तक नहीं देखा है। अच्छा, अभी मम्मी बगल में बैठी हाँ है, जी। तो कैसा लग रहा है जब आप एक अच्छे मार्क्स के साथ में आज इंटरव्यू दे रही हैं और इस तरीके से मतलब हम परिवार के साथ बैठे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा मोमेंट रोज़ नहीं आता है। अंदर से बहुत ही प्राउड फील हो रहा है खुद को भी, और जब पेरेंट्स खुश होता है ना तो वो खुशी अंदर ही बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सोचा था कि 98 पॉइंट को भी आप क्रॉस करेंगे? हाँ जी, देखो मैंने टारगेट सेट करा था कि मुझे 99 लाने हैं, बट फिर भी मैं 96 लाती थी तो मेरे लिए 98 बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। मैंने मतलब पूरी कोशिश करी थी कि इतने मार्क्स लाऊं। अच्छा, अपना स्कूल कौन सा था और स्कूल के टीचर्स का क्या रिएक्शन है जब उन्होंने रिजल्ट को देखा? मेरा हैप्पी होम पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 में है। मेरी टीचर्स का बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, वो बहुत खुश थी, उनके फ़ोन आए। एक टीचर तो गले लग पड़ी जब मैं स्कूल पहुंची, वो मतलब बहुत खुश थी, मिठाइयाँ बँट रही थी। और मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है, मैंने आज तक ट्यूशन्स नहीं लगाई है। मेरे स्कूल की टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी, मेरे सारे डाउट्स क्लियर करती थी। इंस्पिरेशन कौन था आपको, मतलब कि मेरे को इतने ही मार्क्स चाहिए? कुछ होता है ना कहीं दिमाग में सेट होता है गोल किसी ना किसी को देखकर। एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, तो मैं उन्हीं के हार्ड वर्क से इंस्पायर हुई थी कि वो इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, तो मुझे भी उनके लिए इतनी मेहनत करनी है, तो उनके हार्ड वर्क से मैं इंस्पायर हुई। अच्छा, आपका जो डे शेड्यूल रहता था पढ़ाई को लेकर, कितने घंटे आप पढ़ती थीं और किस तरीके से अपने माइंड को जो है आप, जब थक जाता है इंसान तो दिमागी तौर पर ज्यादा थकता है, तो उस समय कैसे रिलैक्स करती हैं? देखिए, मैं पहले जो स्कूल में पढ़ाई होती थी उसको आके घर पे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी कि आज क्या-क्या पढ़ना है। उसके बाद जब दिमाग थक जाता था मैं खेलने चली जाती थी, और कभी डीमोटिवेटेड फ़ील होता था तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, मेरी सिस्टर श्रेया से बात करती, तो बहुत हेल्प करते थे मेरे को मोटिवेट करने में। और इसके अलावा मतलब कितने घंटे जो आप सेल्फ स्टडी को लिए देते थे, और क्या ट्यूशन या किसी तरीके की क्लासेस जो हैं वो भी लेती थी? नहीं, मैंने आज तक ट्यूशन्स या कोई और क्लासेस जॉइन नहीं करी है। मैं एक्चुअली स्टडीज़ ना घंटों को देख के नहीं करती थी, मैं ये देखती थी कि आज मुझे कितना करना है, और मैं उतना काम पूरा कर लेती थी अपना। एक गोल बनाया, हाँ जी। उसको कंप्लीट किया, इनफ। हाँ जी। जब बिटिया रानी के 98.2 परसेंटेज आए तो कैसा महसूस हुआ उस समय? उस टाइम एक्चुअली हम रोड पे थे बिल्कुल, और हम दोनों रोड पे नाच रहे थे। मतलब मैं आंखें भर आई थी, बहुत भावुक हो गई थी, और बहुत खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, सोचा था कभी कि जो मेहनत बिटिया कर रही है क्या वो इस रूप में आप लोगों को मिलेगी? नहीं, मेहनती तो शुरू से ही है और टॉप करती आई है, लेकिन एक 10th बोर्ड का ये था कि सारे ये कहते थे कि ये ना पानी की मछली है, तालाब, बड़े तालाब में जाएगी तो पता चलेगा। तो जब इसने ये प्रूव करा ना तो बहुत खुशी हुई कि नहीं, मेरी बेटी बड़े तालाब की मछली भी है, ऐसा नहीं है कि खाली वो स्कूल लेवल की ही है। तो यही। अब आगे क्या प्लान है आप? अभी फ़िलहाल मैंने क्लास 11th में कॉमर्स विद मैथ्स स्ट्रीम को चूज़ करा है, तो सारे सब्जेक्ट्स न्यू हैं। तो मैं पहले तो 6 महीने ये देख रही हूँ कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फिर आगे वही है, जिस सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उससे रिलेटेड मैं करियर ऑप्शन चूज़ करूँगी। अच्छा, अभी तक आपने वो वाला गोल सेट नहीं किया है जो आपने 10th की पढ़ाई के लिए करते थे? आप पढ़ते मतलब रोज डेली जो आप गोल सेट करते थे पढ़ाई को लेकर,
वो अभी करियर को लेके सेट नहीं किया है? एक्चुअली करियर ऑप्शंस तो बहुत है कॉमर्स में, बट अगर मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं तो मैं अभी कैसे कह सकती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मैं सारे सब्जेक्ट्स पे अपना ये- फोकस रख रही हूँ। ये बहुत अच्छी जो बात है वो आपने कही है। बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि मेरे को आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था या सिविल इंजीनियर बनना था, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये चीज बड़ी अच्छी है। क्या लगता है बिटिया, आगे अपनी मर्जी से चुने किसी चीज का लाइन को, या आप लोगों का जो मन है उसके हिसाब से? नहीं, वो इसके इंटरेस्ट के ऊपर है। जो इसको अच्छा लगेगा वो वही चूज करेगी। जो इसको बेस्ट लगता है, जिसमें इसका इंटरेस्ट है, आगे तरक्की करनी है, वो उसके हिसाब से चूज करे। घर का माहौल कैसे बनाते थे जब पढ़ाई चल रही होती थी उस समय घर पे? क्योंकि ट्यूशन क्लासेस नहीं ली है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है विदाउट ट्यूशन क्लासेस, सेल्फ स्टडी के द्वारा इस गोल को हासिल करना। तो कैसे जो घर का माहौल था वो कैसे सेट करते थे आप? घर में हमारे टीवी भी नहीं चलता था, इनफैक्ट मोबाइल भी हम भी नहीं देखते थे। बच्चा नहीं, खाली हम भी नहीं देखते थे, क्योंकि ये है कि रील्स हम देखेंगे तो बच्चे का भी ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। जब ये पढ़ती थी तो घर में बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत होता था, कोई इंटरफेयर नहीं करता था इसकी स्टडीज में। अच्छा, मोबाइल की बात अभी मम्मा ने कही आपके, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, मन है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने का? मैंने क्या करते थे आप? नहीं, एक्चुअली मेरे पास मैंने कभी पर्सनल मोबाइल लिया ही नहीं। अगर ज़रूरत होती थी, जैसे स्कूल का काम वगैरह आता है, तो मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी। हाँ, ऐसा होता है कि सोशल मीडिया यूज़ करने का मन करता है और आप बिल्कुल आउटडेटेड भी नहीं रह सकते, तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ ही देख लेती थी, बैलेंस बना के चलती थी ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, वो नोकिया वाला जो है सीन वो क्रिएट ना हो। हाँ जी। अच्छा श्रेया, अभी बहन ने आपका नाम लिया कि बहुत ज्यादा मोटिवेट आप करते थे, किस तरीके से करते थे? मैं इसको बताती थी कैसे, मतलब जब ये मतलब उदास हो जाती थी पढ़ पढ़ के, तो मैं इसको बोलती थी कि इंजॉयमेंट किया कर, डांस करा कर, थोड़ा फन एक्टिविटीज़ को भी ध्यान दिया कर। तो कभी मतलब खेलने के लिए वैसे साथ जाना या बाहर कहीं घूमने जाना करते होते थे आप लोग? हाँ, वो तो करते थे हम बीच में, ताकि ध्यान ना ज़्यादा मतलब मोटिवेट ना हो। किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट ना हो पाए। तो आपका क्या गोल है अब लाइफ में? आप भी कुछ कर रहे हैं? मैंने तो ये सोचा है कि लाइक कॉमर्स, मैंने भी कॉमर्स विद मैथ्स ही लिया है, तो मेरा तो टारगेट है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना। अच्छा, हाँ। आपने अभी से गोल जो है वो सेट कर रखा है। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस ईयर 10th में आए हैं या आएंगे 10th में? उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं? पहली बात तो 10th में बोर्ड्स का बहुत लोग बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, तो उसको नॉर्मल स्टडीज़ की तरह ले, जैसे हर क्लास होती है ऐसी 10th क्लास है। फोकस रहने के लिए जो रोज़ हो रहा है ना उसको साथ के साथ करे, ताकि एंड में जो है ना प्रेशर नहीं पड़ता है, और टेंशन ना ले, रिलैक्स करे, साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी, फन एक्टिविटीज़ करते रहे ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे। एक बात बिटिया ने कही कि प्रेशर ना लें। माँ बाप जो है बोर्ड को, एग्जाम को लेकर ना बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, और हर जगह से बोर्ड बोर्ड सुन के तो जो स्टूडेंट है वो ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को कभी यही मत बताइए कि बोर्ड है। ये नॉर्मल क्लास है, जैसे आपने 8th करी, 9th करी, ऐसे ही 10th है, इसे हुआ मत बनाइए। और बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स रहने दीजिए, अपना नॉर्मल स्टडीज, रूटीन स्टडीज करे, दैट्स इट। मतलब किसी की ये ना जाए कि भेड़ चाल हो जाती है, नहीं मैं उसका बच्चा 20 घंटे पढ़ता है। 20 घंटे पढ़ता है, क्या वो इतना स्ट्रेस ले पाता है? आपके जो पिताजी हैं उनका कितना रोल रहा इस पूरी, क्योंकि मम्मा तो अभी साथ में मौजूद है, हम बात भी कर पा रहे हैं, फादर नहीं है। फादर का तो बहुत ही ज़्यादा रोल था। मतलब ऐसा था, मम्मी डांट मारती थी तो पापा मुझे बचाते थे, मतलब दोनों बैलेंस रखते थे आपस में। पापा बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे, कोई भी बुक्स चाहिए होती थी 2 मिनट में हाजिर हो जाती थी, मुझे पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हेल्प करी है। तो पिताजी का जो है वो काफी ज्यादा अहम रोल रहा है। जी। और मतलब मेरे पिताजी का ही सपना था कि मेरी बेटी के इतने इतने मार्क्स आए, तो इसीलिए। पिता का सपना बेटी ने पूरा किया है, आपका सपना बेटी ने पूरा किया है। खुशी जो है वो चेहरे से नजर आ रही है कि कितनी खुशी जो है परिवार में है। तो अब आगे जिस तरीके से बिटिया ने बताया कि मैं अपने जो भी मतलब सब्जेक्ट हैं उनको देखते हुए रोल जो भी आगे रहने वाला है वो रहने वाला है। तो फिलहाल में अब जब 10th क्लास के पेपर खत्म हो गए हैं, न्यू एडमिशन्स के लिए अभी तो स्कूल चेंज करने का मन है या कुछ वैसा? नहीं, क्योंकि स्कूल पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रहता है कि स्कूल जो है हमें
आफ्टर 10 चेंज करेंगे? नहीं, स्कूल का कोई रोल नहीं है। एक्चुअली स्कूल इतना अच्छा है, इतना टीचर्स कोऑपरेट करते हैं ना, मतलब मैं तो ये कहूँगी इससे बेस्ट स्कूल ही नहीं हो सकता। देखो, बच्चे को बनाने वाले टीचर्स होते हैं और बिगाड़ने वाला भी वही होता है। तो अगर बच्चे का वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और इसकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए स्कूल से। देखिए फादर भी हमारे साथ आ गए हैं। कैसा लगता है जब बच्ची के 98.2% एक जो टारगेट था वो अचीव किया, तो कैसे कितनी खुशी हुई जब बताया कि मेरे इतने मार्क्स आए? बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। को कभी लाइफ में कभी भी नहीं हुई इतनी खुशी शायद। लाइफ की जो मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी खुशी थी वो ये थी। जी बिल्कुल। तो क्या कभी पढ़ाई को लेकर जब डिस्टर्ब होती थी या टेंस होती थी तो उस समय आप कैसे हैंडल करते थे? उसको बोलते स्ट्रेस मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो मार्क्स आएंगे ठीक है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बस चाहे कितने भी मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा है स्ट्रेस तो लेता ही है देखो। लेकिन फिर भी कोई ट्यूशन नहीं लगाई कभी इसने लाइफ में, तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती बहुत। तो क्या कभी ऐसा लगा कि स्ट्रेस ले रही है या कहीं घुमाने लेके जाना चाहिए बाहर का? ऐसा कुछ कभी भी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचता। एक पिता होने के नाते आप बाकी अभिभावकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जब स्टडी चल रही होती है, जब बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है, उस कंडीशन में बच्चों को कैसे हैंडल करें? बच्चों को टेंशन मत दे, थोड़ा उनको रिलैक्स रखें ताकि वो आराम से पढ़ पाए। बस यही कह सकता हूँ। किसी भी प्रकार की बच्चों को टेंशन ना दे। कभी ऐसा रहा कि मतलब स्कूल से घर आई हो और टेंशन में रही हो बहुत ज्यादा वाला, आपने डांटा भी हो किसी चीज को लेकर कि पढ़ाई को लेकर, कभी कुछ ऐसा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी भी नहीं हुआ? हमेशा अपना जो काम है वो खुद कर लेती थी पढ़ाई से? पढ़ाई के कभी लिए बोलना नहीं पड़ा? नहीं, कभी नहीं बोलना पढ़ाई के लिए, कभी भी। और किसी चीज के लिए तो बहुत डांट देते हैं, लेकिन इस चीज के लिए कभी। तो जब बेटी इस तरीके से इतने ज्यादा मार्क्स लेकर आती है तो अब आगे क्या सोचते हैं आप अपनी बिटिया को लेकर कि किस लाइन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, लाइन तो बच्चे के ऊपर है, जो उसका मन करे, लेकिन हमारा तो यही है कि प्राउड फील होता है अपने आप को कि जितना आगे बढ़ेगी हमारे लिए उतना अच्छा। तो ये देखिए, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार एक पत्थर मार के तो देखो। तो यही सारी कहानी जो है वो आपने सुनी, किस तरीके से विदाउट किसी ट्यूशन के, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा इतने अच्छे मार्क्स जो है रोहिणी की बिटिया लेके आई है। ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे रोहिणी के लिए गर्व की बात है कि हमारी रोहिणी में भी इस तरीके से जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो अब और ज्यादा सामने आने लगे हैं। तो अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को देखने के बाद? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो इससे इंस्पिरेशन ले सकें और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।